Hello bachon, let's read the question. The question says in the following reaction sequence, here the sequence is given as pH C triple bond CH is reacting with aqueous H2SO4 and Hg2 plus giving A, then A is reacting with CH3 MgI and water and giving B. The product B is option A pH COCH3, option B pH CH2 CHOH CH3, option 3 C connecting with CH3, CH3, OH and pH. Option D, pH, CH2, CO, CH3. So first of all, let us check the key concept of the question. So key concept of this question is that when an alkyne means the compound which contains triple bond is known as alkyne. तो जब alkyne की reaction aqueous H2SO4 से करवाते हैं, aqueous H2SO4 का मतलब हो गया acidic water, acidic aqueous solution इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये होता क्या है बेसिकली, ये होता है एडिशन ऑफ वाटर। इसमें जो H प्लस आयन है वो एसिडिक बनाता है वाटर को, जिसकी वजह से वाटर का एडिशन हो जाता है इस ट्रिपल बॉन्ड पे। और एडिशन कैसे होगा कि यहाँ पे आएगा OH ग्रुप और यहाँ पे आएगा H, ये H इस पे ऐड हो गया और इस पे ऐड हो गया OH, इस वाले कार्बन पे ऐड हो गया हाइड्रोजन, इस कार्बन पे ऐड हो गया OH नेगेटिव आयन, और यहाँ पे जो Hg2+ है इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है बेसिकली वो मार्कोवनिकॉव रूल के हिसाब से होता है। तो मार्कोवनिकॉव रूल क्या होता है, ये रूल होता है कि किसी एल्कीन पे या एल्काइन पे जब हम किसी ग्रुप का एडिशन कराते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव पार्ट होता है, इसमें जैसे पॉजिटिव पार्ट होगा H+ और नेगेटिव पार्ट होगा OH, तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पर जाता है जिसमें पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इसी पे जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे जाता है जिसमें हाइड्रोजन कम है, तो यानी कि जो OH नेगेटिव आयन है वो इस पे जाएगा। तो कुल मिला के हमें क्या मिलेगा, ये C पे आ जाएगा OH और जो H है वो आ जाएगा CH पे, तो ये हो जाएगा CH2। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाए। ये होता है हमारा मार्कोवनिकॉव रूल। नाउ लेट अस चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो हमें जो दिया है वो दिया है पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इस पे अगर हम वाटर का एडिशन कराएं अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल, जिसमें Hg2+ इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, तो यहाँ पे पीएच सी, क्योंकि इस पे कम हाइड्रोजन है तो इस पे OH चला जाएगा और डबल बॉन्ड CH के साथ एक H जुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू C ज़्यादा है, CH है वो, तो CH2 हो जाएगा। अब ये जो इस तरह के जहाँ पे ये ऑल होता है और डबल बॉन्ड होता है, इन टाइप के कंपाउंड्स में होती है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म की वजह से ये जो हाइड्रोजन है इट गोज टू दिस एंड द डबल बॉन्ड कम्स हियर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है, ये है कीटोन, इसे हम एसिटोफिनॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एसिटोफिनॉन है, आगे जो इसकी रिएक्शन दिखाई है वो दिखाई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड और हेलाइड्स होते हैं हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जब भी अटैच होता है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करते हैं तो जो कार्बन है वो निगेटिव होता है और जो मेटल है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि मेटल जो होता है वो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब इसका ये जो C डबल बॉन्ड O है, इस बॉन्ड का आयनाइजेशन होता है एक तरह से, तो जो ये बॉन्ड के डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो जो हमारा कार्बन है वो नेगेटिव है, तो इट विल अटैक ऑन द कार्बन नॉट ऑन द ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, PH C CH3, एक और CH3 आ गया नेगेटिव वाला, और ये हो गया OMgI, क्योंकि O पॉजिटिव था तो MgI जो कि क्योंकि O नेगेटिव था तो जो MgI जो कि पॉजिटिव था उसने इस पर अटैक कर लिया और ये बन गया। इसके बाद अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, जो कि नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, तो हाइड्रोलिसिस पे दिस OMgI विल बी रिप्लेस्ड बाय OH। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, जो कि है 1 2 3 2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, प्रोपेन 2 ऑल भी बोल सकते हैं। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट विच इज मैचिंग विद ऑप्शन C। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।